IGI टर्मिनल 1 की छत टूटी। दिल्ली में बस डूबी, बाइक डूबी और डूब गया सिस्टम। मॉनसून की पहली बरसात, दिल्ली बनी दरिया। बरसात से अयोध्या बेहाल। बिहार में 10 दिन में टूट गए 4 पुल। ये तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों पर सियासत भी खूब हो रही है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन इन तस्वीरों की वजह से अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो है देश की जनता। सबसे पहले दुनिया में शानदार एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर शुमार दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर को देखिए। मॉनसून की पहली बरसात में ही IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत धड़ाम हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और अब इस हादसे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया था। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री की माने तो टर्मिनल 1 की जिस छत का हिस्सा गिरा उसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। बात किसने क्या किया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। मंत्री की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो एयरपोर्ट जिसको दिया हुआ है उससे जिम्मेदारी तय करें, उनसे पूछें कि इतना आपको पैसा दिया जाता है, पैसेंजर फीस, हमारी हर फ्लाइट की टिकट पे हैवी पैसेंजर फीस लगती है, उसके बारे में चर्चा करें। ये बचाव में गिर पड़े हैं, ये दुखदाई है। 2009 में भी बना था ना, तो ये 100 साल चलना था। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चाहिए, देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जहां पे राजनीतिक ब्लेम गेम चले। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहां पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में जो इनॉग्रेशन। अब आप दिल्ली की ही दूसरी तस्वीर भी देखिए, जो दिल्ली कुछ दिन पहले बारिश का इंतजार कर रही थी, जिस दिल्ली को जल संकट से निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जल मंत्री अनशन पर बैठी थी। मॉनसून की पहली बरसात में ही वो दिल्ली दरिया बन चुकी है। आलम यह है कि सड़कें डूब चुकी हैं, बस बाइक से लेकर ऑटो टेम्पो तक डूब चुके हैं और दिल्ली डूब रही है, दिल्ली का सिस्टम डूब रहा है। सवाल ये कि जब हर बार मॉनसून सीजन में दिल्ली से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, कर बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? भगवान राम की नगरी भी बरसात से बेहाल है। मॉनसून की पहली बरसात ने विकास के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। रामनगरी जलमग्न नजर आ रही है। रामपथ मुख्य मार्ग और जन्मभूमि मार्ग जलमग्न हो गया है, सड़कें धंस गई हैं और हाल ये है कि राम जन्मभूमि से सटी कॉलोनियों में घरों तक पानी भर चुका है। अयोध्या में विकास के नाम पर हजारों करोड़ खर्च किए गए थे। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या ने दुनिया के मानचित्र पर खास जगह भी बनाई थी, लेकिन इस अयोध्या से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बिहार की ये तस्वीरें भी देखिए, 10 दिन और 4 पुल धड़ाम। इनमें भी कुछ पुल ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा था या फिर वे उद्घाटन की राह देख रहे थे। अगर 10 दिन में 4 पुल गिरेंगे तो निर्माण कार्यों से गड़बड़झाले की बू आना लाजमी है। अब इन तमाम मामलों को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे मोदी सरकार के 10 सालों के विकास की तस्वीर बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत ढहना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहना, अयोध्या की नई सड़कों की खस्ता हालत, राम मंदिर में पानी टपकना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2023 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल गिरना, प्रगति मैदान टनल का बार बार डूबना।
गुजरात में मोरबी पुल ढहने की त्रासदी, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मोदी जी और बीजेपी की ओर से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बड़े बड़े दावों की पोल खोलते हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन इन घटनाओं के जख्म अगर कोई झेल रहा है तो वो है देश की जनता। ये वो तस्वीरें हैं जो आज देश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही हैं, देश को पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। जरूरत जिम्मेदारी तय करने की है, जरूरत भ्रष्टाचार के दंश से देश को खोखला कर रहे जिम्मेदारों का पता लगाने की है। जनता उम्मीद करेगी कि आगे ऐसी तस्वीरें सामने न आए, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत सिस्टम को दुरुस्त करने की है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।